नमस्कार, आपण पाहत आहात परभणी न्यूज. मी राहुल गायकवाड आजच्या या बातमीपत्रात आपलं स्वागत करतो. पाहूया शहरातील ठळक घडामोडी. रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर आज 12 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शांतता समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर होते. तर या बैठकीला अतिरिक्त पोलीस अधिकारी अविनाश कुमार, खासदार फौजिया खान, प्रेरणाताई वरपुडकर, विभागीय दंडाधिकारी डॉक्टर संजय कुंडेटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडतकर, संजय बिराजदार, पोलीस निरीक्षक कुंदन कुमार वाघमारे, सय्यद कादर, पोलीस उपनिरीक्षक धुमाळ यांच्यासह किशोर रणेर, मौलाना व सामाजिक कार्यकर्ते आदींची उपस्थिती होती. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी सर्वांना शासनाच्या आदेशाचे पालन करून ईद आपल्या घरीच साजरी करावी असे करण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला मुस्लिम धर्मगुरू आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी होकार देत सर्वांनीच घरीच ईद साजरी करण्याचे आवाहन केले. रमज़ान ईद के मनाने के सिलसिले में जिला अधिकारी ऑफिस परभनी जिला कलेक्टर साहब के ऑफिस में बुलाई गई मीटिंग में आज हम लोग शरीक थे. इसमें बहुत सारी चर्चा के बाद कोविड-19 के हालात को देखते हुए ये निर्णय हुआ और उसमें सारे मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु थे, जिम्मेदार थे, वो आए और सब ने मिलकर ये तय किया कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो नियम और आटी लागू हुए हैं, हम सब मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए वो नियम का पालन करते हुए ही अपनी ईद साजरा करेंगे. नियम का पालन करने का मतलब मुस्लिम समुदाय के लिए थोड़ा सा उल्लेखनीय है, वो ये है कि हमने ईदगाह में नमाज अदा नहीं करनी है, जमावड़ा मैदान वगैरह में मिलकर नमाज अदा नहीं करनी है. शासन ने, कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया कि 2020 में जो ईद की नमाज मुसलमानों ने जिस तरह खामोशी के साथ अदा किया था, इस साल भी वो नमाज ईदगाह में नहीं जाते हुए अपने अपने तौर पे ही अदा करेंगे और डिस्टेंस का ख्याल करेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे. इन सारी चीज़ों को मैं इस क्लिप के ज़रिए परभनी के सारे मस्जिद के इमाम, सदर और मौलाना इनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने गए साल 2020 में जैसे ईद मनाई गई थी, इस साल 2021 की ईद भी बहुत साधारण उसी तरह मनाएं और अपने ख़ानदान के जान माल का हिफाजत का जिम्मा लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो समाज के लिए ये कोरोना जैसी बीमारी है, अल्लाह उसे ख़त्म फरमा दे. ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. त्यांनी मी सर्व मुस्लिम बांधव आणि भगिनींना ईदच्या शुभेच्छा देते आणि सर्वांना ही ईद आपल्यासाठी सुरक्षित, चांगली आणि खूप आनंदमय ईद अशी व्हावी अशी प्रार्थना मी ईश्वरचरणी करते. आणि त्यासोबत मी सगळ्यांना हे आवाहन करते की आपण हे जे आपल्याकडे पॅन्डेमिक आहे, खास करून आपल्या देशात जे प्रचंड ह्याच्या वाढ झालेला आहे, त्याच्यासाठी सगळ्यांनी दक्षता घ्यावी आणि शासनाचे नियमाच्या पालन करून आपण ईद साजरा करावी, हे सगळ्यांना मी आवाहन करते. सर्व मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देत असताना एवढा मनातून आनंद होत आहे की संकटाच्या काळात देखील मुस्लिम समाजांनी कुठेही आताताईपणा न करता शासनाच्या नियमाचं पालन करण्याचं त्यांनी समाजाला आव्हान केलेलं आहे. आताच मौलानाजींनी आपल्या शांतता कमिटीच्या बैठकीमध्ये देखील त्यांनी सर्व समाजाला आव्हान केलेलं आहे. आणि सर्वात अगोदर आपलं कुटुंब, आपला समाज, आपलं शहर हे सुरक्षित राहिलं पाहिजे, या दृष्टिकोनातून त्यांची भूमिका स्वागतार्थ आहे. परत सर्वांना शुभेच्छा. परभणीतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात 12 मे रोजी भारतीय बेरोजगार मोर्चा जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीने EVM मशीनच्या पोस्टर जाळून केंद्र सरकारच्या विरोध निषेध केला आहे. यावेळी दीपक शिंदे, लता इंगडे, प्रमोद लाटे, वीरेंद्र कमलापूरकर, संदीप इंगडे आदींची उपस्थिती होती. हटाओ देश बचाओ और ईवीएम हटाओ देश बचाओ ईवीएम हटाओ देश बचाओ. और बोल. परभणीचे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी, सर्व साथींनी आज इथे EVM जाळून धामणी व्यवस्थेचा आणि BJP सरकारचा इथे निषेध केलेला आहे. धन्यवाद. सर्व नागरिकांना रमजान ईदच्या हार्दिक शुभेच्छुक. मूवमेंट फॉर पीस जस्टिस
जिला अध्यक्ष सैयद नजमुल हुसैन। भाइयों और बहनों, परभनी न्यूज़ के माध्यम से मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जो पूरे महाराष्ट्र में वंचित पीड़ित लोगों के लिए काम कर रही है, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, मैं उसके जिला अध्यक्ष के जानिब से जो बात कहना चाहता हूँ वो ये, सबसे पहली बात ये कि ईद का कल का चांद होगा और उस पर मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस खुशी के मौके पर जहां पर ईद मनाना है वहीं हमारे जो शासन ने जो आदेश दिए हैं उसका बहुत ही सख्ती से पालन करना है। जो आदेश कलेक्टर साहब ने शासन के ज़रिए से हमारे सामने आए हैं, उन आदेश में सबसे पहली बात ये है कि हमेशा की तरह हमको, जैसा हम ईदगाह में जो नमाज़ पढ़ते हैं उस ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के बजाय, जमघटा करने के बजाय हम अपने तौर पर अपनी नमाज़ें अदा करें। ये बहुत अहम बात है और ये दीन का सबसे अहम मामला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीमारी के मौके पर इस बात का आदेश दिया था कि अपने घरों में टिके रहें, अपने घरों में रह के दीन का पालन करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। तो हमें भी इस मौके पर शासन ने जो कुछ कहा है वो सारे मानव जाति के लिए है, उसमें सभी की बेहतरी है। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ईद की नमाज ईदगाह में न पढ़ें, बल्कि अपने तौर पर अपने घरों में या करीब की मस्जिद में कम से कम लोग तादाद में जाके नमाज़ पढ़ें और मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और जो है इन सारी चीज़ों का पालन इसलिए भी करना है कि न सिर्फ हमको अपने परिवार को इस कोरोना से महफूज रहना है, बल्कि और लोगों को भी ये जागरण करना है इनमें कि हमको जो है इसकी एहतियात करना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये कोरोना की कोविड-19 की जो बीमारी है जो चारों तरफ पसर गई है, जो चारों तरफ फैली हुई है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इस ईद के रमज़ान के इस शुभ मौके पर कि अल्लाह ताला इस बीमारी को हमारे देश से नीस्त व नाबूद कर दे, इसको यहाँ से हटा दे और हमको आराम, सुख और चैन के साथ ज़िंदा रहने का जो है अवसर फराहम करें। मैं सबसे फिर एक बार विनती करता हूँ कि जो आदेश शासन ने दिए हैं उसका हम सख्ती से पालन करें। धन्यवाद।